हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स करते हैं लिमिट्स पे। तो लेट्स सी हमने क्या किया था। तो पिछले टर्न पे हमने देखा था कि ये इंटरेस्टिंग लिमिट्स जो हैं क्यों होल्ड करते हैं। दैट मीन्स वी सॉ कि इसका प्रूफ क्या है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रूफ देखा हमने इन सारी चीज़ों का। तो अभी हम क्या करेंगे आज के सेशन में, वी विल जस्ट यूज़ देम कि अगर मुझे साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स गोज टू 0 देता है तो आई नो दैट दैट लिमिट वैल्यू इज़ 1। आपको समझ में आ रहा है राइट कि ये 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है बिकॉज साइन 0 बाय 0, ओके, दिस इज 0 बाय 0 विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, बट इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड दैट वैल्यू इज 1। सो इन सारे लिमिट्स जो भी यहाँ पे लिखे हैं वी कैन यूज एज अ टेम्पलेट कि वी नो ऑलरेडी व्हाट इज दिस लिमिट एंड वी कैन यूज देम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। लेट्स सी। ओके, तो मेनली आज के सेशन में मैं फोकस करूंगी इस वाले लिमिट पे, देन यू कैन सी अकॉर्डिंगली यू कैन यूज एनी अदर लिमिट एज वेल। So, okay, so by the way, let's see some more stuff here. तो अभी अभी हमने बोला this, right? Limit x goes to 0, sin x by x is 1. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये sin x का ये जो आर्ग्यूमेंट है, ओके, ये और ये सेम है और दोनों क्या करता है, जब x 0 जा रहा है तो both are going to 0, right? तो ये सेम चीज़ हम यूज़ करके हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x goes to 0, साइन ऑफ x की जगह कोई भी फंक्शन हो सकता है x का, राइट, डिवाइडेड बाय f ऑफ x। ऐसा कर सकते हैं क्या? कोई बोलेगा नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरा f ऑफ x 0 को जाना चाहिए, आपने लिखा है x 0 को जाना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही बात है। ओके, f ऑफ x आपका 0 को जाना चाहिए, तो आप वही f ऑफ x लिख सकते हैं कि x अगर 0 को जा रहा हो, if x is going to 0 then even your f of x goes to 0, राइट? अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ऑफ कोर्स यस दिस लिमिट होल्ड्स, राइट? आपको समझ में आ रहा है कि x गोज टू 0 का मतलब कुछ नहीं है, मतलब f ऑफ x इज गोइंग टू 0। लाइक व्हाट? आप बोलोगे एग्जांपल दो मुझे, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं एग्जांपल। अगर मैं ऐसा ले लूँ कि लिमिट x गोज टू a साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a, क्या लगता है 1 होगा, है ना? तो यहाँ पे x a को जा रहा है तो आप देख रहे हो इसका आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है और इसका डिनोमिनेटर भी 0 को जा रहा है, दैट मीन्स अगेन ये सेम चीज होल्ड करेगी, ठीक है? ओके, और क्या? अगर मैं ऐसा ले लूँ, वेरिएशन देख रहे हैं हम लोग, अगर मेरा होता x गोज टू लेट्स से इन्फिनिटी, ओके, साइन 1 बाय एक्स अपॉन 1 बाय एक्स, क्या लगता है ये भी 1 होना चाहिए, है ना? क्योंकि जब x इन्फिनिटी को जा रहा है, माई 1 बाय एक्स इज गोइंग टू 0, इवन दिस इज गोइंग टू 0, सो अकॉर्डिंग टू अगेन दिस वन वी आर गोइंग टू 1, करेक्ट? तो अब आप अपने से बना सकते हैं ना ऐसा, क्या क्या कोई भी फंक्शन ले लो, जैसे कि मैंने एक दो और ले लेते हैं, लिमिट x गोज टू 0 साइन स्क्वायर x बाय एक्स स्क्वायर, ये 1 होगा क्या, है ना? होगा, वाई? बिकॉज यू कैन राइट दिस एज साइन x गोज टू 0, इसको 2 में डिवाइड कर लो, साइन x बाय x into sin x by x, right? Both are going to 1, so your limiting value will also be 1. Okay? और क्या, जरूरी नहीं है केवल x ही रहे, है ना? कुछ और फंक्शन हो सकता है, like if I say sin of sin x upon sin x, तो वैल्यू होल्ड कर रही है, राइट? अगर x मेरा 0 को जा रहा है, even my sin x is going to 0, okay? This argument is going to 0, even this is going to 0, still the limit is 1. तो आपको दिख रहा है कि कैसे कैसे वेरिएशंस कर सकते हैं यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट। अगर मैं ये दूं लिमिट x goes to 1 साइन log of x अपॉन log of x, what? Still 1, right? x1 पे log 1 is 0, this is also 0, okay? Again sin 0 by 0, so you have, so I'm not using sin 0 by 0, okay? By the way, I'm looking at this goes to 0, even this goes to 0, okay? Then my limit is 1, okay? I think 0 है और 0 को जा रहा है, okay? They are different. So and look at here, एक और अच्छा ले, हाँ चलो ये वाला लेते हैं, देखो साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स, ठीक है? ये 1 होगा? जिसने बोला नहीं होगा वेरी गुड, है ना? बिकॉज आप अटेंटिव हो लेक्चर में, okay? क्यों? बिकॉज आप देख रहे हो जब x 0 को जा रहा है, दिस इज माई कॉस ऑफ 0, राइट, विच इज नॉट 0,
cos 0 is 1. Okay, this is also cos of 0, which is 1. So basically this is wrong, isn't it? So what is this limit then? Limit x goes to 0, sine of, okay, cos of x. Okay, you just substitute the value. Okay, you know substitution method, right? तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, गलत चीज क्यों लिखे, है ना? This is equal to, let's do substitution. Okay, cos of 1 upon cos of 1. What do you get? Okay, what I'm writing, cos of 0 upon cos of 0. Okay, so this is sine of 1 over 1. Okay, so this value is sine of 1. तो अब अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझ में आ रहा है, राइट? अगर मैंने ये सारी चीजें साइन के लिए कही तो टैन के लिए भी यही बातें हम कर सकते हैं, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, सबके लिए हम सेम बात कर सकते हैं कि इवन दिस इज 1 प्रोवाइडेड as x goes to 0, my f of x also goes to 0. Okay, so good, so let's use them. Okay, तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग. ओके, सो x goes to 0 sin pi cos x. ओके, तो क्या करते हैं? पहली बात तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई x को 0 रखते हैं तो क्या आ रहा है. okay, देख रहे हो आप क्या आ रहा है? अगर आप x 0 रखोगे तो cos 0 is 1, you are getting sin pi upon what? 0. So ये है 0 by 0 form because sin pi is 0, right? But you cannot use that limit, right? Why? Because this argument is not 0. है ना? This is not 0. So basically this argument is not going to 0. Okay, so you cannot use that straight away. तो अब हम क्या करते हैं? तो किसी भी प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, या तो उसको यूज करो या फिर थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करके फिर आप उसको यूज करो. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर. तो ऐसा लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, अपॉन एक्स स्क्वायर. परफेक्ट. ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू, लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, राइट, पाई साइन स्क्वायर एक्स. अब ठीक है ना, एक्स 0 को जा रहा है, अब ये वाला आर्ग्यूमेंट तो 0 को जा रहा है. बट अब मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, सेम चीज चाहिए, राइट, पाई साइन स्क्वायर एक्स यू वांट. तो आपने इसको डिवाइड किया है तो आप इसी से मल्टीप्लाई भी करो, पाई साइन स्क्वायर एक्स से. ठीक है, अब ये जो एक्स स्क्वायर आपका बच गया, आप इसको इधर लिख दो, बस आपका काम फिनिश हो गया यहाँ पे, है ना? क्योंकि लिमिट, आपको लिमिट की प्रॉपर्टी से, अलजेब्रा लिमिट से पता है कि इसका लिमिट इंटू इसका लिमिट इंटू पाई. ओके, सो दिस लिमिट एंड दिस वैल्यू. ओके, व्हेन यू इंसर्ट द लिमिट, दिस इज 1, दिस इज पाई एंड दैट इज 1. Sin square x upon x square, we said that is also 1. Okay, because you know sin x by x whole square. Okay, this limit value is 1, so even the square is 1. So you get the answer to be pi. तो हमने यूज किया, बट थोड़ा सा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज करके किया, ज्यादा कुछ खास नहीं किया, है ना, इजी था. तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. तो मैंने हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थोड़े लेने की ट्राई किए हैं. तो आप जब भी क्वेश्चन आता है आप सोचो आप कैसे करोगे, इसके बाद आप देखो कि नहीं आता है तो देखो, बिकॉज यू नो किसी भी क्वेश्चन को करने का कोई भी एक तरीका नहीं होता. अब देखो ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना. सब्स्टिट्यूट करके देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है. तो 1 माइनस कॉस ऑफ 0 इज अगेन 1. ओके, 3 प्लस कॉस ऑफ 0 इज 1 अपॉन 0 इंटू 0. ओके, तो बेसिकली आ रहा है 0 by 0, है ना, 0 by 0 है तो कुछ करना पड़ेगा इसका है ना, कुछ भी प्रॉपर्टी यूज करो, कुछ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या करें, आपको दिख रहा है कि ये 3 प्लस कॉस एक्स परेशान नहीं कर रहा है, ये तो 0 नहीं हो रहा है मेरा, है ना. तो नॉर्मली क्या करते हैं, जो नहीं परेशान कर रहा है ये वाला टर्म, इसको हम साइड में ले लेते हैं कि भाई तुम इधर आओ, तुमने कुछ परेशान नहीं किया तो तुमको हम टच नहीं करेंगे. ठीक है, 3 प्लस कॉस एक्स. अब बाकियों को देखते हैं, है ना. तो 1 माइनस कॉस 2x. अब 1 माइनस कॉस 2x की लिमिट x गोज टू 0 वाली कोई तो प्रॉपर्टी की नहीं है, तो हम कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला लगा के इसको साइन में कर लेते हैं. तो ये क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, डबल एंगल का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स. अब इसको करने के लिए, बराबर करने के लिए हम सोचेंगे इसके डिनोमिनेटर में क्या डालें, जो कि आपको पता है, राइट. अभी के लिए छोड़ो, tan x को देखो. ओके, tan 4x. इसके भी डिनोमिनेटर में क्या डालें कि हमारा काम हो जाए, और बचा क्या आपके पास 1 by x. ठीक है, सारी चीजें लिख दी है ना एडजस्ट करके.
तो यहाँ पे देखो आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, isn't it? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, देन आई विल मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपको 4x चाहिए, 4x से मल्टीप्लाई किया, आई विल डिवाइड बाय 4x। वी आर ऑल डन नाउ। ओके, नाउ वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट द लिमिट्स नाउ। अब देख लो ये x ये कैंसिल हो गया, यू आर ओनली लेफ्ट विद 1/4, and then this limit is 1, this limit is 1. Okay, so what do you get? 2 into 1 into 1, okay, then 3 plus cos 0 is 1, and then into 1/4. What do you get? 2 into 4 into 1/4, so you get the limiting value to be 2, है ना? सिंपल सा यूज किया हमने। ओके, बस वही जो दो लिमिट शुरू में हमने बताई वो दोनों चीजें यूज कर ली भाई। tan लिमिट x गोज टू 0, tan x by x is 1, so यहाँ पे यूज कर लिया। ओके, दिस इज ऑल्सो 1। इंटरेस्टिंग। तो अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमेशा sin x by x या tan x by x ऐसा करके करना है, जो कि सही नहीं है। ओके, यू कैन गेट वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दिस। So for instance, let's look at this problem. So again, okay, whenever you see the problem, start doing on your own, see that if you're getting how to go about it. अगर नहीं तो anyways we are doing, right? So x goes to pi/3. So सबसे पहले क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं कि भाई प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्यों कुछ और करें, है ना। सब्स्टिट्यूशन इज द वेरी फर्स्ट थिंग वी डू। So what do you get? So tan pi/3 क्या होता है, √3, है ना। √3, okay, let's write it, √3 whole cube, okay, minus 3√3 over cos of pi/3 plus pi/6 is pi/2. Okay, so you get 3√3 minus 3√3 over 0, which is 0/0 है प्रॉब्लम, ठीक है। इस पॉइंट पे प्रॉब्लमेटिक है। Then what to do? Let's start looking at it. Okay, so let's see who is creating problem, who is not. Okay, so let's take tan x common, ठीक है। tan x को निकाल लो, क्या बचा आपके पास, tan square x minus 3, ठीक है, अपॉन यहाँ क्या है आपके पास, लेट्स ओपन इट। ओके, cos a plus b फॉर्मूला से, cos a cos b, okay, what is cos pi/3, sorry, pi/6, √3/2, okay, then minus sin a sin b, okay, so sin x, okay, and then half, okay, this is what you get। इसको ओपन करोगे तो फिर से देखते हैं क्या आ रहा है मेरे पास। अब यहाँ पे आया tan x, ओके, जो कि देखो अब tan x tan pi/3 इज √3, ओके, ये परेशान नहीं करा। आप चाहो तो इसको हटा दो यहाँ से, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। अभी हटाते हैं इसको भी, एक बार सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा। tan x इसको a² minus b² फॉर्मूले से थोड़ा ओपन कर दें, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा सब यूज कर लेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे ये, ओके, अब क्या है आपके पास, चाहो तो इसको भी डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं, √3 cos x minus sin x over 2, ओके, ओ 2 को हम ऊपर ले जाएं इधर। अब देखते हैं, अब आप देखो कि pi/3 पे केवल ये टर्म 0 हो रहा है और ये टर्म 0 हो रहा है, बाकी ये दोनों टर्म हमें कुछ परेशान नहीं कर रहे, ठीक है। देखो pi/3 पे 2√3 आ जाएगा, ये √3 plus √3 आ जाएगा, ये कोई 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब इनको क्या करेंगे, हम सेपरेट कर लेते हैं और बाकियों के साथ काम करते हैं। सो सेपरेट करना है मतलब यहीं पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब टच नहीं करना है बेसिकली। x प्लस √3, ओके, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो, कुछ दिख रहा है सिमिलैरिटी, है ना। इसको अगर साइन कॉस में चेंज करो या इसको tan में चेंज करो, विच एवर वे। सो व्हाट डू यू गेट इफ आई राइट tan x as sin upon cos, okay, sin x minus √3 cos x, right, divided by cos of x, isn't it, this whole term, okay, divided by cos of x, and then I can just keep on writing the other term, cos x minus sin x, okay. Now you see what you get, right, this is getting cancelled with a -1 out, so now we are good, okay, because अब मेरे पास क्या है, 2 tan x, okay, tan x plus √3, ओके, एंड इसको कैंसिल करोगे तो -1 over cos x आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, ये कैंसिल हो रहा है, ओके, विद अ -1, सो -1 upon cos x, बस
अब जो जिसकी वजह से 0 हो रहा था वो तो हमारा कैंसिल हो गया। रिमेंबर फैक्टर में क्या करते हो आप, कैसे ही कुछ करते हैं हम लोग। तो अब क्या आ गया मेरे पास 2√3 √3 plus √3. Now I'm substituting, okay? And then what do you get? Minus 1 upon cos of pi by 3. Okay, and what is, okay, what is cos of 60 degree? What is cos of 60 degree? Half, okay, 1 by 2. Now whatever value you get, that is your value, okay? 4√3, 2√3. This is minus 8 into 3, minus 24. That's your limit. है ना? तो आप, मैंने ये प्रॉब्लम बीच में क्यों डाला, इसके लिए कि आपको देखना है कि हमेशा ही ज़रूरी नहीं कि आप उसी लिमिट से कम करोगे। ओके, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप केवल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके यू कैन स्टिल फाइंड आउट द लिमिट्स। ओके, तो एंड एनीवेज यू आर फ्री टू डू वट एवर वे यू वांट। ओके, जस्ट बिफोर लुकिंग एट एनी अदर सॉल्यूशन यू ऑलवेज शुड ट्राई ऑन योर ओन, सी तुम्हें कैसे मन कर रहा है करने के लिए। सो लेट्स लुक एट दिस। सो लाइक इसको देखते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट लग रहा है राइट क्वेश्चन से, बट एक्चुअली क्या है, कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें वही हो रही हैं। ओके, तो बेसिकली अगर मुझे दिया हुआ है कि दिस इज 0 एंड दे आर टेलिंग यू दैट n इज अ नॉन नेगेटिव नॉन जीरो रियल नंबर, देन फाइंड a। सो लेट्स सी, इसको देखो यहाँ पे tan x है ना, यहाँ sin nx है, हमें पता है tan x बाय x की वैल्यू पता है, लिमिटिंग वैल्यू sin nx अपॉन nx की लिमिटिंग वैल्यू पता है, तो किस देर किस बात की, कर देते हैं ना। पहले वाले ब्रैकेट को मैंने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया, ठीक है, x से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये आया, ठीक है, ये x कैंसिल हो गया, ये tan x बाय x आ गया। x से डिवाइड किया तो आपको x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट को क्या करना है हमें, sin nx को मुझे nx से चाहिए डिवाइड करना, तभी मुझे पता चलेगा इसकी लिमिट 1 है। nx से डिवाइड किया तो nx से मल्टीप्लाई भी करो, तो ये आ गया आपके पास nx स्क्वायर इंटू दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। इजी, देखो x स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट ले लो आप, अब लिमिट लोगे तो आपके पास क्या आएगा, n, ठीक है, a माइनस n माइनस what is this limiting value 1 and what is this limiting value 1 and what have they given you, that it's 0. Perfect. Now n into this is 0. What does that mean? That means either n is 0 or a minus n into n minus 1 is 0. And what have they given you? That n is non-zero real number. Okay, so this is not going to happen. Okay, so यहाँ से आपके पास क्या आएगा, a minus n is equal to 1 by n, or you get a is n plus 1 by n. That's your value. Easy, right? Okay. अब बताओ इससे इसी क्वेश्चन क्या आ सकता है ना, बिल्कुल से सीधा सीधा हमने लगाया tan x by x sin nx by nx. Okay, so straight away we use the property. So ये देखो, दिस इज नाइस क्वेश्चन। ओके, अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किया तो लेट्स सी। अब देखो अंडर रूट में है, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x माइनस 1। ओके, फिर से हम वही बात करेंगे कि भाई इसका हमें नहीं पता, मुझे साइन x बाय x की बात पता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हमने बोला कि आई विल कन्वर्ट दिस इनटू साइन। ओके, सो यू ऑलरेडी नो राइट, 1 माइनस कॉस x इज 2 साइन स्क्वायर x। Okay, so I get 2 sin square x minus 1, है ना, x minus 1 है। Okay, by the way, you have to initially check, right? ये 0 by 0 form है, which you can do. Okay, check after substituting, you get 0 by 0 form. So we need to do something about it. Okay, अब क्या करा जाए, बताओ क्या करें। Limit x goes to 1. Okay, यहाँ पे क्या है, रूट 2 को चाहो तो बाहर निकाल लो, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वेयर x माइनस 1। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि इसको बाहर ही निकाल लो, साइन x माइनस 1 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, सही कह रहे हैं, बट यहाँ पे हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये जो है पॉजिटिव वैल्यू है, तो अगर आप अंडर रूट हटाओगे स्टिल यू शुड गेट अ पॉजिटिव वैल्यू, राइट। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स वी कैन यूज दिस,
Okay, under root of x square is modulus of x. Okay, so what do you get? आपको मिला x goes to 1 root x modulus of sine x minus 1 upon x minus 1. परफेक्ट, ठीक है। अब क्या, अब देखो, अब कॉन्सेप्ट आया, अब लिमिट हम सीधा सीधा नहीं निकाल पाएंगे, ओके, बिकॉज देयर इज अ मॉड्यूलस नाउ. Now you have to think like how are you approaching 1, whether from the left or from the right. Okay, so let's see, ये आपका 1 है. अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, okay, if you are approaching x from the left hand side, 1 from the left hand side, that means your x is lesser than 1, that means your x minus 1 is lesser than 0, correct? And if you're, okay, so let's write separately, okay, limit x goes to 1 from negative side, okay, the same function, modulus of x minus 1 upon x minus 1. Okay, क्या है आपके पास, ये वैल्यू, ये आ गया आपके पास लिमिट x goes to 1 from negative side, ये x है, n लग रहा था. Okay, so ये आ गया √2. Okay, and then what do you get, minus of, right? अगर ये नेगेटिव आ रहा है आपके पास, see sin x minus 1 is negative, that means sin x minus 1 also is negative, correct? So you are going to get, and modulus of x is equal to minus of x if your x is negative. Okay, so you get this upon x minus 1. Perfect. Now what? Now you can use, right, sin x minus 1 upon x minus is 1. Okay, so what do you end up in getting, minus √2, correct? This whole thing is your 1, so minus of √2 is your answer. What else? Right hand निकाल लेते हैं. Limit x goes to 1 from positive side, सीधा सीधा लिख दें, क्या आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना? अगर आप इसको 1 को इधर से अप्रोच कर रहे हो, that means what, your 1 is lesser than x. Okay, that means x minus 1 is greater than 0. So you get modulus हटा के, that you get just this upon this, and this value is √2. Okay, so can you see, left hand limit is not equal to your right hand limit. This is positive √2 and this is negative √2. Okay, so this limit does not exist. Okay, this limit doesn't exist. Okay, so इनके में multiple choice होता है, limit बताओ, √2 है, minus √2 है, does not exist है, तो you have to say that it doesn't exist. ये मैंने आज के लिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम आपके लिए रखा है, तो देखो इसको. लिमिट x goes to negative infinity. ओके, ये पूरा फंक्शन आपको दिया है. तो सबसे पहली बात कि कैसे प्रोसीड करें इस क्वेश्चन में. तो एक तो मुझे ये दिख रहा है sin 1/x है, और थोड़ी देर पहले हमने सेशन के शुरू में बोला कि इवन इफ यू हैव sin 1/x upon 1/x, even if my x goes to infinity, since this goes to 0, this goes to 0, this is still 1. Okay, and so is true for negative, right? I can clearly see that there is 1/x over here. Okay, so I want to get sin square 1/x over 1/x square. That's true. Okay, but what about the denominator thing? Okay, denominator के लिए, whenever you have a polynomial or algebraic function and you see that your x is going to infinity, तो आप क्या करते हो, आप पूरे को 1/x के फॉर्म में लिखना चाहते हो, right? So that you know that value will be 0. Okay, तो यहाँ पे अगर मुझे सबको x को डिनोमिनेटर में डालना है, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3/x स्क्वायर प्लस 4/x प्लस 5, करेक्ट? ओके, ठीक है, ये बात ठीक हो गई है ना. अब ऊपर वाली भी बात कर लेते हैं. अभी अभी हमने क्या बोला, हमें साइन स्क्वायर 1/x के साथ 1/x स्क्वायर चाहिए. ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप एक्स क्यूब को जो है, इससे आपने डिवाइड किया, इसी से आप मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, और इसको अभी के लिए वैसा ही रहने देते हैं. तो देखो, यहाँ की स्टोरी अलग बना रहे, इधर की स्टोरी अलग बना रहे, है ना. तो देखते हैं कंबाइन होके क्या स्टोरी बनती है. सो लेट्स सी, लिमिट x गोज टू नेगेटिव इन्फिनिटी. ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस. एक्स स्क्वायर को बाहर ले आए, क्या आ जाएगा आपके पास? कितने लोग बोल रहे हैं x आएगा, मॉड्यूलस ऑफ x आएगा बाहर. Okay, just now we said, right, under root of x square is modulus of x. Okay, so what you, if I take this x square outside, I get outside modulus of x. Okay,
and what is inside? 3 over x square plus 4 by x plus 5, करेक्ट. एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? x. ओके, देखो ये कैंसिल हो गया, x आ गया. ओके, इसको ऐसे ही लिख लो, साइन 1 बाय x होल स्क्वायर. ओके, चाहो तो x इसका भी निकाल लो बाहर, प्लस 1. देख लो, थोड़ा शॉर्टकट तो ज़्यादा आई डोंट थिंक किया मैंने. यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एक्स रह गया, और यहाँ का भी एक्स हमने बाहर निकाल लिया. ठीक है, ओके. बाय द वे, आपको अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो यू सिट विथ योर पेपर एंड पेंसिल, एंड इवन इफ आई मिस सम स्टेप, आपको वो स्टेप खत्म करना पड़ेगा. ओके, सो अगर आपको कंफ्यूजन है कोई. ओके, मॉड्यूलस ऑफ एक्स. एक्स गोज टू नेगेटिव इनफिनिटी. व्हाट डज दैट मीन? कि भाई x नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रहा है, डेफिनेटली x इज नेगेटिव नंबर, राइट? Okay, modulus of x is what? Minus of x. Okay, so what do you get? So limit x goes to negative infinity, x sine 1 by x upon 1 by x whole square plus 1 upon minus x under root. Okay, पूरी चीज मैंने फिर से लिख दी. Okay, अब देखो ये x कैंसिल हो गया, आप रह गए -1 के साथ. अब आप लिमिट लगा दो. ओके, अब देख लो, अगर आप लिमिट लगाओगे तो ये वैल्यू क्या है? 1 आ जाएगी, है ना? दिस इज योर 1 प्लस अगेन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, दिस विल बी 0 प्लस 5 एंड देयर इज अ नेगेटिव साइन ओवर हियर. ओके, तो उसको भूलना नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दैट नेगेटिव साइन. ओके, सो व्हाट यू गेट? -2 ओवर √5. दैट्स योर लिमिट. इंटरेस्टिंग है ना? तो और ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, जो कि आपको पहले से ही सेंस आ जाना चाहिए. ओके, बिकॉज यहाँ पे ये मॉड्यूलस के चक्कर में बच्चे थोड़े प्रॉब्लम कर रॉन्ग कर देते हैं. ये आप देख लो, नेगेटिव इन्फिनिटी. देखो x क्यूब इज, व्हेन यू आर गेटिंग इवन नेगेटिवली लार्ज, योर x क्यूब इज वे लार्जर देन योर x, राइट? सो दिस इज डोमिनेटिंग. ओके, नेगेटिव वैल्यू का क्यूब, दैट हैज टू बी नेगेटिव, राइट? सो ओवरऑल नेगेटिव लिमिट हैज टू बी नेगेटिव. ओके, दैट्स आल्सो गिव्स यू अ क्लू दैट इट शुड बी अ नेगेटिव थिंग. Okay, anyways, so but this is, you know, perfectly logical step we are doing here, so you shouldn't get it wrong anyway. So good. Okay, so this last thing. Okay, ये वाली लिमिट जो है, without proving I will tell you that this is a bounded function, sign bounded function, right? Doesn't matter आपका argument क्या है, it lies between -1 and 1. Okay, this is your bounded function. Okay, and you know that this, okay, as x goes to 0, this goes to 0, isn't it? Goes to 0. So what will happen to this combined? This limiting value is going to 0. Whenever you multiply a bounded function with another function which is going to 0, okay, then overall limit is going to will be 0. Okay, क्योंकि आपको पता है, आपने sin x by x का ग्राफ देखा होगा, आपको पता है ओरिजिन पे ये बड़ा ही अच्छा बिहेव नहीं करता है ना, बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करता है ओरिजिन पे ऐसा. बट जैसे ही हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये अच्छा बिहेव करने लगेगा ओरिजिन पे, क्योंकि देखिए ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, और ये लाइन जो है आपकी y इज इक्वल टू -x लाइन है. ओके, तो ये क्या करता है कि अभी आपके पास आ रहा है यहाँ से. ओके, और ये जब ये ऑसिलेट करते करते ये ओरिजिन को अप्रोच कर जाता है, बिकॉज ये इन दोनों लाइन के बीच में बाउंडेड है. ओके, इन दोनों लाइन से इसकी एम्पलीट्यूड डिफाइन होती है. ओके, सो ये 0 को आ जाता है. तो ये इसी फंक्शन का स्पेशल नहीं है. ओके, इवन इफ यू गेट समथिंग लाइक दिस, लाइक x गोज टू 0, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय x. ओके, ये भी 0 होगा, क्योंकि ये बाउंडेड है और ये 0 को जा रहा है. ओके, और इवन यू गेट x गोज टू a, x माइनस a साइन 1 ओवर x माइनस a, दिस इज ऑल्सो 0. और फिर आप कॉस भी लगा सकते हो, साइन ज़रूरी नहीं है. मैंने पूरा आज का सेशन जो है साइन किया है, बट अब tan भी आ सकता है उसमें. ओके, सो हियर सिंस बाउंडेड फंक्शन की बात करें, यहाँ कॉस आ सकता है. और मैंने आपके लिए इसका एक ग्राफ, x साइन x का 1 बाय x का ग्राफ, ये देखिए यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है. ऐसा आता है, देख रहे हो आप? ये जो लाइन है y इज इक्वल टू x लाइन है, ये y इज इक्वल टू -x लाइन है. ये जो है देख रहे हो, ओरिजिन पे आपका बहुत ज़्यादा ऑसिलेट कर रहा है. ओके, देखो, बट क्या है, ओरिजिन जाते जाते ये 0 को, लिमिटिंग वैल्यू 0 को आ जाती है. ये मैंने आपको लॉजिकली एक्सप्लेन किया. देयर इज अ प्रूफ, फॉर्मल प्रूफ विच वी कैन डू in case you are interested. Okay, but just get this point. Okay, अब मेरे पास आपके लिए बड़े अच्छे exercises हैं. Okay, so after doing the session, okay, just
quickly take this test, okay, and see if you pass it. So basically even if you get, you know, what do I say, केवल 3 भी सही हो जाएंगे, then you have got through the session, okay. अब 4 सही हो जाएंगे तो very nice, okay. So just see, try doing all this, okay, exactly on the same concept which we did, okay. You should be able to solve all the 4 of them. So we did interesting problem, है ना, काफी मजा आया होगा आज के प्रॉब्लम्स करने में. देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो प्रॉब्लम करने में मजा ही आता है, ओके. अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो प्रॉब्लम करने में थोड़ा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, बट अदरवाइज इट्स फन. सो ओके, सो दैट डजंट मीन कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी आएगा हम बस इतने ही सा यूज करके हो जाएगा. सो देयर इज अनदर वे और अनदर वेज रादर, so that you can solve the limit. Okay, the major of them is using series expansion. Okay, this I will do with you once I am done with even the exponential log functions. Okay, next मैं ये लूँगी आपके साथ exponential log functions का लिमिट कैसे निकालो आप. Okay, जब ये सारा हो जाएगा तो मैं एक साथ सबके सीरीज एक्सपांशन के क्वेश्चंस लूँगी. Okay, एंड देन यू नो कभी भी क्वेश्चन की कमी नहीं हो सकती, हम चाहें तो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बनाते रह सकते हैं, बट ट्राई क्या करेंगे हम कि बेसिक चीज़ें क्लियर रहें. डाउट ज़रूर आएंगे, आने चाहिए डाउट एक्चुअली. ओके, तो सोच के दूर करिए, डिस्कस करके दूर करिए. यू कैन ऑलवेज ईमेल मी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप, like, subscribe and share. See you, bye bye.